अध्याय 1 मुलाकात जो किस्मत लिख कर लाती है। कि सुबह हमेशा से खूबसूरत थी। धुंध में डूबी पहाड़ियां, शांत झील की सतह पर गिरती सूरज की पहली किरणें और वही ठंडी हवा जो दिल को बीते दिनों की याद दिला देती है। उसी शहर में रहती थी अनाया मल्होत्रा, बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट जो अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता आर्मी में थे, इसलिए अधिकतर बाहर रहते। अनाया की दुनिया छोटी थी, किताबें, संगीत, पहाड़ और उसका स्केचिंग का शौक। भरोसा करना उसे मुश्किल लगता था क्योंकि बचपन में उसने अपनी माँ को अकेले संघर्ष करते देखा था। दूसरी तरफ आरव मेहरा, शहर का सबसे मशहूर लड़का, हैंडसम, दिलदार, हर लड़की की पसंद। पर दिल उसका भी खाली था। उसके पापा नहीं थे और माँ एक स्कूली टीचर थी। आरव की सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ थी। अध्याय 2 पहली टक्कर, पहला एहसास। कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ। अनाया भागते हुए सीढ़ियां उतर रही थी, फिसली और सीधा आरव के बाहों में आ गिरी। उस पल दोनों की नजरें मिली और दिल तेज धड़क उठा। सॉरी, जिंदगी में पहली बार चाहा है कि ये पल कभी खत्म ना हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी में एक ही किताब पकड़ते हुए, कॉफी मशीन के पास एक ही कप उठाते हुए, कभी गलती से टकराते तो कभी जानबूझकर मिलते। धीरे धीरे उनके दिन एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। रेनी एवेन्यू में चाय पीते समय अनाया बाहर बारिश देख रही थी तो आरव ने पूछा, बारिश में भीगने पर सर्दी नहीं होगी? कुछ मौसम शरीर पर असर छोड़ते हैं और कुछ दिल पर। आरव ने हाथ बढ़ाया। चलो भीगते हैं, यादें मनाते हैं। दोनों बारिश में हंसते रहे, नाचे, हाथ पकड़कर झील के किनारे बैठे। उसी रात आरव ने पहली बार कहा, अनाया मुझे तुमसे प्यार हो गया है, दिल से, सच में। अनाया ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो मैं साबित करूंगा कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस पल आसमान में बिजली चमकी और दिलों में प्यार। अध्याय 4 जुदाई का दर्द। एक शाम अनाया की माँ अचानक बीमार हो गई। घर पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि दिल की सर्जरी करनी होगी और इलाज के लिए उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। अगले दिन अनाया, आरव मुझे जाना होगा, शायद हमेशा के लिए। आरव, तो फिर मैं भी साथ चलूंगा। अनाया, नहीं, मेरे पापा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आरव, लेकिन हम बिना लड़ाई हार नहीं सकते। अनाया, कभी कभी प्यार छोड़ना पड़ता है बचाने के लिए। दोनों टूटकर एक दूसरे से लिपट गए। बारिश तेज हो गई और उनकी दुनिया बिखर गई। अध्याय 5 3 साल की दूरी, दर्द और इंतजार। अनाया ने अपने सपनों को रोक दिया और माँ की देखभाल में लग गई। दिल्ली में नए कॉलेज, नई जिंदगी, पर दिल खाली था। वहीं आरव ने दिल टूटने के बाद खुद को संगीत में झोंक दिया। रात रात भर गाने लिखता, अनाया की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता और रोते रोते सो जाता। उसका पहला गाना तेरे बिना जीना क्या रिलीज होते ही वायरल हो गया। आरव रातों रात स्टार बन गया, लेकिन दिल में वही दर्द। अध्याय 6 किस्मत का दोबारा मिलाना। 3 साल बाद नैनीताल में एक बड़ा संगीत कॉन्सर्ट हुआ। आरव स्टार परफॉर्मर था। अनाया अपनी माँ के साथ छुट्टियों में वहीं आई थी। कॉन्सर्ट में भीड़ के बीच अनाया खड़ी थी। लाइटें बंद हुई और आरव ने माइक पकड़ा। ये गाना उस लड़की के नाम जिसने मुझे प्यार करना सिखाया और इंतजार करना भी। गाना शुरू हुआ, तुझसे ही तुझसे ही। अनाया की आंखें भर आईं। गाना खत्म हुआ, भीड़ तालियों से गूंज उठी, पर आरव की आंखें सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी। और फिर अनाया उसके सामने खड़ी थी। दोनों एक पल तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर दौड़कर गले लग गए। अनाया रोते हुए, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया आरव, और मैंने इंतजार कभी नहीं छोड़ा। अध्याय 7 हमेशा के लिए साथ। कुछ महीनों बाद नैनीताल झील के किनारे फूलों से सजे रास्ते पर आरव घुटने पर बैठा। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? अनाया का जवाब सिर्फ आंसू और मुस्कान। हाँ, हमेशा के लिए। आसमान में आतिशबाजी चमकी, लोगों ने तालियां बजाईं और सुबह की हवा में प्यार की खुशबू घुल गई। वे हाथ पकड़े झील के किनारे चलते रहे, जैसे वक्त कह रहा हो, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस सही समय पर वापस आता है। अंतिम संदेश। प्यार वो नहीं जो मिल जाए, प्यार वो है जो हर तूफान से लड़कर भी साथ लौट आए। इंतजार लंबा हो सकता है,
पर मिलने का पल पूरी जिंदगी बदल देता है।